हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसपी क्लासेज में। मैं हूं विजय कुमार और आज की क्लास में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होती है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसके 3 नियम होते हैं। पहले हम इन तीनों नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु रखी रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसके देखिए 3 नियम हैं। देखिए, इमेज ड्रॉ करने के लिए अगर हमें नियम पता रहेगा तो वस्तु कहीं भी रखी हो, हम इन तीनों नियम की सहायता से ये बता पाएंगे आसानी से कि क्या वस्तु कहाँ होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि नियम क्या है पर इसमें। तो नियम पहले देख लेते हैं। चलिए नियम देखते हैं। पहला नियम है कि जब मुख्य अक्ष के, पहले इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां होती हैं। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु पर क्या होता है, पी होता है, मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है। यहां पर क्या होता है, ध्रुव। और यह जो मेरा दर्पण है, ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। और इन दोनों के बीच में ही होता है क्या, फोकस। क्या होता है, फोकस। तो ये तीनों चीजें पहले हम इसमें ड्रा कर ले। यहां पर मान लेते हैं एफ होगा, यहां पर क्या होगा, सी होगा, यहां पर एफ होगा और यहां पर सी होगा। इतना बात क्लियर है। अब देखते हैं कि तीनों नियम क्या कहते हैं। तो देखिए, जो पहला नियम है वो पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो लाइन है वो क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। चलिए अब देखते हैं। पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हमारा प्रथम नियम है। पहला नियम यही कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो पहला नियम पहले लिख लेते हैं। इसको देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों नियम की सहायता से हम उत्तल दर्पण के सामने और अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बना पाएंगे। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हमारा प्रथम नियम है। तो प्रथम नियम क्लियर है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब देखते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम दोस्तों इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से लिख लेते हैं, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा दूसरा नियम है। अब देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। तो तीसरा नियम दोस्तों ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मेरा देखिए दोस्तों ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम है। तो चलिए तीसरा नियम लिख लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है, पुनः अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। ये देखिए ये दोस्तों तीनों नियम हैं दर्पण के लिए। और यही तीनों नियम, ये जो हम फिगर बनाए हैं, ये फिगर किस दर्पण का है? अवतल दर्पण का है। और यही तीनों नियम हमारा उत्तल दर्पण में भी काम करता है, यही तीनों नियम उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है। तो इन ही तीनों नियम की सहायता से हम वस्तु जहां भी रखी होगी उसका प्रतिबिंब हम आसानी से बता पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और इसको ये तीनों चीजें आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इन्हीं तीनों नियम की सहायता से हम इमेज को ड्रॉ कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।